आज की ये जो वीडियो है वो है उन बाबा जी के लिए जो साइकिल से परिक्रमा करना चाहते हैं। सॉरी आज थोड़ा लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है तो थोड़ा उजाला अंधेरा होगा। बिकॉज़ मेरे पास कोई सेट नहीं है, सेटअप नहीं है। मैं बस अपने मोबाइल के सामने बैठ के जो भी शेयर करना है शेयर करती हूँ। तो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे लाइट का हो जाएगा, देख लीजिएगा। आज की जो ये वीडियो जो है ना वो है जो परिक्रमावासी साइकिल से परिक्रमा करना चाहते हैं। तो ये है कि अ, करते हैं काफ़ी सारे परिक्रमावासी साइकिल से परिक्रमा करते हैं और साइकिल से जो आप परिक्रमा कर रहे हो उसका जो रास्ता होगा वो अलग होगा, वो पैदल परिक्रमावासी का रास्ता नहीं होता है क्योंकि पैदल परिक्रमावासी का रास्ता हमेशा ज़्यादातर कच्चा रास्ता, पगडंडी, गाँव का जो रास्ता होता है या फिर नदी का किनारा। तो आप गाँव के कच्चे रास्ते से तो साइकिल ले जा सकते हो, लेकिन जहाँ पगडंडी आती है या फिर किनारा आता है वहाँ पे साइकिल जा ही नहीं सकती है। तो पहले दिन से आपको जो है वाहन वाला जो रास्ता है या फिर जो वाहन वाला ही होता है, उस पे जो मोटरसाइकिल वाले होते हैं परिक्रमावासी वो भी वहीं से करते हैं, तो आपको भी वहीं से करनी होगी। एक बात ये है कि आपको पूछना पड़ेगा बार-बार लोगों से, क्योंकि काफ़ी जगह आप गाँव से भी जा सकते हो, लेकिन काफ़ी जगह क्या होता है ना कि गाँव का रास्ता बाकी जाके बाद में जाके नदी से मिलता है। नदी के ऊपर किनारे पे जाता है, तो आपको पहले ही पूछना पड़ेगा गाँव वालों से कि ये रास्ता मेरे लिए है क्या? मैं परिक्रमा कर रहा हूँ साइकिल से, आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि शुरुआत से ही अगर आप ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाएँ तो ये है कि पहले दिन से ही आपको फिर वो रोड वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा और पैदल वाला थोड़ा अलग होता है। जैसे ही आप पहुँचते हो शूलपाणी के पहले बड़वानी, तो वहाँ से आपको जाना पड़ेगा। 2 रास्ते हैं, एक तो दोनों मतलब पैदल भी कर सकते हैं दोनों रास्तों से, लेकिन एक है पूरा शूलपाणी जो है, वो सिर्फ़ पैदल हो सकता है मेन शूलपाणी जो है, और जो 52 गजा करके है, वो थोड़ा शूलपाणी के रास्ते को टर्न लेके है, कम कठिन है और वाहन वाले सारे वहाँ से जाते हैं, वहाँ से 12 किलोमीटर शायद कम पड़ता है, लेकिन पैदल वासी जो है, वो हमेशा शूलपाणी जंगल से ही जाते हैं। मोस्ट ऑफ महाराष्ट्रियन परिक्रमावासी जो है, वो शूलपाणी जंगल से जाते हैं। मध्य प्रदेश शूलपाणी परिक्रमावासी हो, वो मतलब उन्हें डर लगता है कि नहीं-नहीं बहुत कठिन रास्ता है, तो मोस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के जो परिक्रमावासी है, वो एक तो पहले ही गाड़ी में बैठ जाते हैं, लोकल जो व्हीकल्स रहती है, या फिर वो जाएँगे 52 गजा से। मोस्ट ऑफ वो लोग गाड़ी पे ही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो गाड़ी पे जाते हैं। काफ़ी सारे परिक्रमावासी जाते हैं शूलपाणी से, मध्य प्रदेश वाले नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन आप खुद जाओगे तो देखोगे कि कितने लोग कहाँ से जा रहे हैं, मतलब ऐसा है। तो साइकिल तो आपको 52 गजा से ही जाना पड़ेगा, आप मुख्य शूलपाणी रास्ते से नहीं जा सकते हो। उसके बाद है आपको जब आप पहुँचेंगे समंदर, जहाँ से तट पर पार करना है आपको, उस तरफ उत्तर तट को जाना है। वहाँ पे विमलेश्वर तक तो आप साइकिल से जा सकते हो। उसके बाद सारे वाहन, जो भी बस है या फिर 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर्स है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वहाँ से उनकी गाड़ियाँ से उतर के उनकी गाड़ियाँ कहाँ से पहुँचा दी जाती है कुछ जगह से, मुझे वो इतना आइडिया नहीं है। और वो लोग नदी से, मतलब सागर से नाव से तट परिवर्तन करते हैं और उस किनारे पे उनकी गाड़ियाँ पहुँच गई होती हैं। लेकिन साइकिल है तो आप पूछ लीजिएगा कि साइकिल शायद वो नाव में ले जा सकते हैं शायद, क्योंकि मोटरसाइकिल और साइकिल के वज़न में भी फ़र्क होता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको हमेशा पूछते जाना पड़ेगा, उसमें क्या है ना कि टू व्हीलर परिक्रमावासी बहुत होते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसमें भी एक है कि काफ़ी बार क्या होता है कि पैदल परिक्रमावासी है और उनको साथ देने के लिए, उनका सामान ढोने के लिए वो टू व्हीलर पे उनका कोई फ्रेंड आता है या रिश्तेदार आता है। तो इस केस में क्या होता है ना कि वो तो कहीं पे भी जा सकता है गाँव में, मतलब आगे जाके पीछे मुड़ सकता है, क्योंकि उसने परिक्रमा उठाई नहीं होती है, उसके पास मैया नहीं होती है। लेकिन जो परिक्रमावासी जिनके पास जिन्होंने संकल्प लिया है, जिन्होंने मैया साथ जो घुमा रहे हैं, वो एक बार आगे जाने के बाद उसी रास्ते में पीछे नहीं जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि नदी का प्रवाह हमेशा आगे जाता है ना, वो उल्टा नहीं बहता है ना? तो मैया को अगर साथ में है तो आप उल्टे नहीं बह सकते। तो ऐसा नहीं है कि
उल्टा नहीं चल सकते आप। ऐसा नहीं है कि आप आगे आगे जाओ और रास्ता पूछ के वापस उसी रास्ते से पीछे आओ। काफ़ी बार क्या होता है ना कि रास्ते में आश्रम रहते हैं, तो आप वो रास्ते के अंदर रहते हैं 2 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या आधा किलोमीटर। लेकिन वो जो रास्ता रहता है ना, यहाँ से जाएँगे और वहाँ से बाहर निकलेगा। वो रास्ता यहाँ से जाएँगे और यहीं से आने वाला नहीं होता है, बिकॉज़ उनको पता है कि ये परिक्रमा वासी का रास्ता है और वो पीछे नहीं मुड़ेंगे। एक बार आगे गए तो उसी रास्ते से पीछे नहीं मुड़ेंगे, तो फिर वो रास्ता वैसे जाता है। वो आपको पूछ-पूछ के जाना पड़ता है। मुझे परिक्रमावासी मिले थे बाबा जी उत्तर तट के शूलपाणी में। उत्तर तट का शूलपाणी बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सारा रास्ता रोड है। वो रोड पे मुझे मिले थे। वो थे किसी ट्रेन के ड्राइवर और उनको सिर्फ़ 45 दिनों की छुट्टी मिली थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं साइकिल से करूँगा। आई थिंक वो शायद दिन का 70 या 80 किलोमीटर साइकिल चला रहे थे। साइकिल से बहुत कठिन परिक्रमा होती है, मतलब मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ साइकिल से परिक्रमा वाले करने वालों के लिए, बिकॉज़ वो पैदल वालों से भी कठिन होती है। मतलब पैदल वालों का रास्ता कठिन तो है ही, लेकिन साइकिल में आपको आपका वज़न भी उठाना है। आपका सामान भी वज़न उठाना है और चढ़ाई पे साइकिल चलाना बहुत मुश्किल है, होता है। लेकिन करते हैं, लोग करते हैं। शूलपाणी नहीं, लक्कड़कोट की झाड़ी, उसका तीसरा पड़ाव आता है लक्कड़कोट की झाड़ी। तो लक्कड़कोट की झाड़ी का कैसा है ना कि हम जब जा रहे थे तब 2 मध्य प्रदेश के साइकिलवासी मुझे वहाँ पे दिखे थे। जो उसके पहले वाला जो पड़ाव था, आश्रम था, वहाँ पे हमें मिले थे। और जब लेकिन रास्ता बहुत खड़बड़ है, मतलब लिटरली लक्कड़कोट की झाड़ी ऐसा है कि पूरा 18 किलोमीटर का लक्कड़कोट की झाड़ी है, बीच में कुछ भी नहीं है। रास्ता भी डामरी नहीं है, वो पूरे ऐसे बड़े-बड़े पत्थर वाला रास्ता है और एक 10 से 12 किलोमीटर जाने के बाद 2 अलग-अलग रास्ते हो जाते हैं, एक पैदल के लिए, एक वाहन के लिए। लेकिन ये वाहन वाला जो रास्ता है, मेरे ख़्याल से शायद सिर्फ़ वहाँ पे जो काम चल रहा था, वहाँ उसके लिए जो वाहन आ रहे थे, उसी के लिए था। क्योंकि बाकी कोई भी परिक्रमावासी के वाहन मैंने वहाँ देखे नहीं है, ना रोड वैसा है कि वहाँ से कोई वाहन जाए। रोड बहुत ही छोटा है, मतलब एक फ़ोर व्हीलर जाएगी उतना ही छोटा रोड है। उसमें बहुत सारे पत्थर हैं और वाहन परिक्रमावासी तो बड़ी-बड़ी कोच बस स्लीपिंग कोच वाली बसेस जाती है, वो बहुत जाती रहती है। तो वो उसका जो जाने का उस लकड़कोट के झाड़ी जहाँ से पैदल परिक्रमा से जाती है, वहाँ से तो कोई चांस ही नहीं है जाने का। मोटरसाइकिल वाले भी नहीं जाते हैं। बस ये पामाकड़ी वाले जंगल के जो कोई है आश्रम वाले भेजते हैं पैदल परिक्रमावासी के नाश्ते के लिए, वो आते हैं मोटरसाइकिल से, तो वो उनके लिए। और जो भी कोई 1-2 मोटरसाइकिल वाला जा रहा होगा या फिर वहाँ पे जो काम चल रहा है, वहाँ पे ट्रक जाते हैं या फिर 4 व्हीलर जाती है लेबर को लेके, उनके लिए ही वो रास्ता है। लेकिन साइकिल वाले जाते हैं, तो साइकिल वाले मैंने देखा है उनको, क्योंकि हमारे साथ ही निकले थे वो। मुश्किल सही में बहुत मुश्किल है, क्योंकि रास्ता है इतना खड़-खड़ इतने पत्थर वाला है ना, तो उसमें साइकिल कैसे चलाओगे अब पता नहीं है। आई थिंक 1-2 परिक्रमावासी आप जब जाएँगे तो अकेले तो जाना नहीं चाहिए लक्कड़कोट की झाड़ी में, बिकॉज़ सही में जानवरों का खतरा रहता है, नहीं ऐसे नहीं, बट अगर आपके साथ कोई हो या फिर मैया कोई इंतज़ाम कर देगी, आपके साथ कोई ना कोई आ जाएगा जब आप लक्कड़कोट की झाड़ी पार करता है, तो किसी को कोई अकेला नहीं रहता है। बट अगर मुझे लगता है कि साइकिल वाले भी जाते हैं तो उतर के साइकिल चला के कहीं-कहीं जगह पे आप अगर फ़ास्ट चला सकते हो और अच्छी जगह मिले तो आप चला सकते हो, नहीं ऐसी। उसके बाद भी सारा रोड से ही जाना पड़ता है। अमरकंटक का एक है कि आप जैसे ही अमरकंटक जाते हो तो अमरकंटक टर्न लेने के लिए, मतलब लिटरली एकदम जब पास में आता है 30-35 किलोमीटर, तो वहाँ से हरई टोला से 2 रास्ते हैं। एक रोड वाला है और एक वहाँ पे ना टॉवर है, मोबाइल नेटवर्क वाला एक टॉवर है, वहाँ से एक रास्ता जाता है। तो जो वहाँ से जो रास्ता जाता है ना, वो ना पकड़े, क्योंकि वो जंगल वाला रास्ता है और वो फिर आपको चढ़ाई है जो साइकिल नहीं जा सकती है। तो जो रोड वाला रास्ता है ना, आपको वहीं से जाना पड़ेगा और टर्न लेने के बाद तो फिर आप रोड से ही आएँगे। तो अमरकंटक को टर्न लेने के बाद आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस शॉर्टकट्स देखने हैं और पूछ-पूछ के जाइएगा, बिकॉज़ काफ़ी 2-3 रोड है। एक रोड तो ऐसे कर के और एक कुछ काट-काट के स्ट्रेट जाता है मंडला से। तो सब लोग ऑलमोस्ट आई थिंक अमरकंटक के बाद ऑलमोस्ट 80% 70 से 80% लोग रोड से ही आते हैं। आप देखिएगा कि आपको कैसे करना है, और साइकिल वाले को तो रोड से ही आना पड़ता है। तो ये बात है। मेरा उससे ज़्यादा मेरा कंसर्न ये है कि एक तो आप रोड से चलोगे तो जो ये रहते हैं एक्सप्रेस हाईवे या फिर हाईवे जो रहते हैं, गाड़ियाँ बहुत स्पीड से जाती है, तो
प्लीज़ और प्लीज़ ध्यान दे के चलिएगा। क्या होता है ना कि काफ़ी जगह पे रोड बहुत छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे, मतलब अगर आप बस देखोगे एक, तो बस के जो पहिए हैं ना, उतने ही रोड है और ढाँचा बाहर दिखता है। हाँ, और ये आते-जाते रहते हैं ना गाड़ियाँ, तो आपको तभी तुरंत उतरना पड़ता है। जैसे बस चलाने वाले को तो पता है कि परिक्रमावासी है, ये है, वो है, लेकिन फिर भी काफ़ी बार क्या होता है, एक गाड़ी यहाँ से आई, एक गाड़ी यहाँ से आई, तो जगह ही नहीं रहती है। तो और साइड का जो फुटपाथ रहता है वो बहुत कम रहता है, छोटा-सा रहता है, तो आपको बहुत ही देख के चलानी है गाड़ी। दूसरी बात ये है कि आप साइकिल चला गए, जैसे पैदल परिक्रमावासी भी है और उनको अगर शुगर है, बीपी है, तो उनकी मतलब अगर शुगर है उनका, तो उनका लो होता रहेगा, बिकॉज़ ऑब्वियसली 25-30 किलोमीटर चलना भी बहुत है। तो आप तो साइकिल पे 60-70 करेंगे, अगर डायबिटीज़ या और कोई बीमारी है तो आपकी दवाइयों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, अगर आपका शुगर लो होता है तो चक्कर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उस केस में फिर आप कैसे साइकिल चला रहे हो, बिकॉज़ आपको रोड पे साइकिल चलानी है, तो वो सारा डिटेल आप बिल्कुल ध्यान में रख के गाड़ी चलाइएगा, सॉरी साइकिल चलाइएगा। और दूसरी बात ये है कि हाईवे हाईवे मतलब 4 लेन, काफ़ी जगह 4 लेन हाईवे लगता है और बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ये रहते हैं कंटेनर्स, ऐसे साइड से पट से, मतलब चलने वाले से भी ऐसे बाजू से जाते हैं। तो उस बात का थोड़ा-सा ध्यान देख के चलाइएगा। और दूसरी बात ये है कि और क्या था? एक और बात थी, अ चलिए, अभी तो फ़िलहाल याद नहीं आ रही। जैसे याद आएगा मैं बता दूँगी किसी भी इसमें। और अच्छे से जाइएगा। बहुत मैं मेरा पर्सनली ये है कि साइकिल परिक्रमा बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन करते हैं, लोग करते हैं, तो आपकी भी परिक्रमा ज़रूर पूरी होगी, मैया आपकी परिक्रमा ज़रूर पूरी करेंगी। और अगर आप कभी निकलेंगे और आप हो सके तो आप ईमेल आईडी पे मेरे आपका फ़ोटो भेजिएगा, मैं रेकी भेजती रहूँगी पर्सनली आपको। बिकॉज़ लगता है ना कि अरे कोई परिक्रमावासी अपने पहचान वाला या फिर अपने थोड़ा-सा कनेक्शन है, लेकिन वो जा रहा है, तो थोड़ी चिंता तो सबको ही होती है। तो ज़रूर आप भेजिएगा आपका फ़ोटो, और मैं आपको ज़रूर रेकी भेजूँगी, और आपकी साइकिल वाली परिक्रमा सफल हो, बहुत अच्छे से हो। साइकिल के साथ, हाँ, सॉरी, हाँ, ये नहीं बताया मैंने। साइकिल के साथ एक तो पंक्चर का जो ये रहता है, हवा भरने के लिए वो ज़रूरी है, आपकी बेल्ट ज़रूरी है और लाइट वो ज़रूरी है। ज़्यादातर उजाले के बाद ही चलाइएगा, और जैसे ही उजाला ख़त्म हो जाता है, अंधेरा पड़ने से पहले रुक जाइएगा, है ना? तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना, अगर कुछ होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू।